दोस्तों, अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड को जानते हैं तो आप उसकी कमर तोड़ने वाले ऑफिसर प्रदीप शर्मा को भी जरूर जानते होंगे। इसी प्रदीप शर्मा को आज की तारीख में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर को उम्र कैद की सजा दी गई हो। जहां तक इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की बात है तो वह 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के गुंडों के लिए यमराज की तरह थे और उनके नाम मात्र से ही अपराधी सरेंडर करने को तैयार हो जाते थे। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को जिस केस में यह सजा हुई है वो है लखन भैया फर्जी एनकाउंटर केस। क्या है यह केस और प्रदीप शर्मा के लिए यह सजा कितना सही या कितना गलत है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रदीप शर्मा का जन्म 1 मई 1961 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम बहोरी देवी और पिता का नाम स्वर्गीय आरपी शर्मा है। उनके पिताजी महाराष्ट्र के धुले में एक कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, इसलिए वह पूरी फैमिली के साथ वहीं पर रहने लगे। प्रदीप शर्मा की पूरी पढ़ाई लिखाई धुले में ही हुई है। वहां से वह साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल किए। इसके बाद पुलिस फोर्स में जाने की चाहत रखने वाले प्रदीप शर्मा ने साल 1983 में पुलिस ज्वाइन कर लिया। साल 1983 में बतौर सब इंस्पेक्टर वह मुंबई पुलिस को ज्वाइन किए। शर्मा ने अपनी नौकरी की शुरुआत माहिम पुलिस थाने से की थी। इसके बाद उनका ट्रांसफर कुछ वर्षों के लिए स्पेशल ब्रांच में किया गया। प्रदीप शर्मा पर घाटकोपर और जुहू पुलिस स्टेशन जैसे बड़े थानों का चार्ज भी रहा। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त घाटकोपर थाने का चार्ज लेने से हर पुलिस वाला घबराता था, लेकिन प्रदीप शर्मा के आने के बाद से अपराधियों ने उस इलाके से किनारा कर लिया था। 1990 के दशक और 2000 की शुरुआत में जब मुंबई में गैंग वॉर अपनी चरम पर हुआ करते थे, तब महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल टीम गठित की थी। इसमें प्रदीप शर्मा समेत क्राइम ब्रांच के प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया गया था। इस टीम ने अंडरवर्ल्ड के कई अपराधियों को ताबड़तोड़ एनकाउंटर करते हुए ठिकाने लगाया। हालांकि इनमें से कई एनकाउंटर विवादित भी रहे। उसी समय से प्रदीप शर्मा भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाने जाने लगे। लगभग 25 साल सेवा देने के बाद तब शर्मा को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सीनियर इंस्पेक्टर बना दिया गया। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड का यह पहले ऑफिसर हुए जिनके नाम पर 100 से ज्यादा एनकाउंटर्स दर्ज है। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने लगभग 150 एनकाउंटर्स को अंजाम दिया है। इसी एनकाउंटर में एक एनकाउंटर हुआ जिसे लखन भैया फर्जी एनकाउंटर के नाम से जाना गया और यहीं से इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा विवादों के घेरे में आ गए। क्या है यह पूरा केस, पहले इस बात को समझिए। राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और मुंबई में रहकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। यह 2000 के दशक का शुरुआती साल चल रहा था। इसी दौरान लखन भैया का संबंध अंडरवर्ल्ड से हो गया। उस दौर में मुंबई में अंडरवर्ल्ड एक्टिव ही था और साथ ही एक्टिव था मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी। खूब सारे गैंग वॉर भी हो रहे थे और खूब सारे एनकाउंटर्स भी। ऐसा कहा जाता है कि लखन भैया का संबंध कथित रूप से छोटा राजन के गैंग से था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के ऊपर 12 मर्डर समेत कुल 19 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इनमें से एक भी ऐसा केस नहीं था जो लखन भैया का सामना सीधे मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड से हो, लेकिन फिर भी 11 नवंबर 2006 को वर्सोवा के नाना नानी पार्क के पास उसका एनकाउंटर कर दिया गया। इस एनकाउंटर के दूसरे ही दिन लखन भैया के भाई राम प्रसाद गुप्ता ने मीडिया के सामने दावा किया कि उनका भाई मुठभेड़ में नहीं मरा है, बल्कि उसे नवी मुंबई से उसके एक और साथी अनिल भेड़ा के साथ अगवा कर पहले मुंबई ले जाया गया, बाद में हत्या कर एनकाउंटर की फर्जी कहानी गढ़ी गई। सबूत के तौर पर राम प्रसाद गुप्ता ने वे फैक्स और टेलीग्राम दिखाए जो उन्होंने दोपहर में लखन भैया के अगवा होने के तुरंत बाद पुलिस कमिश्नर को भेजे थे। उसमें उन्होंने फर्जी एनकाउंटर का अंदेशा भी जताया था।
इसके बाद राम प्रसाद गुप्ता के कोशिशों के बदौलत साल 2008 में बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई। इसी केस में अगस्त 2009 में राम प्रसाद गुप्ता की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि लखन भैया का एनकाउंटर पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी कि बिल्कुल नजदीक से की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने डीसीपी की अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाकर जांच का आदेश दे दिया। एसआईटी ने पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और तत्कालीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, सीनियर पीआई प्रदीप सूर्यवंशी सहित कुल 13 पुलिस वालों समेत 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इस केस में एक मोड़ उस समय आ गया जब साल 2011 में लखन भैया के साथ ही गिरफ्तार किए गए अनिल भेड़ा की डेड बॉडी संदेहास्पद स्थिति में नवी मुंबई में मिली। अनिल भेड़ा इस केस का इकलौता चश्मदीद था जिसके बयान से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन अनिल भेड़ा के जाने के बाद यह केस कमजोर पड़ गया। 12 जुलाई 2013 को फाइनली 7 सालों के बाद रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में मुंबई की सेशन कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा समेत 21 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जिसमें 13 पुलिसकर्मी शामिल है। इस मामले के सरकारी पक्ष ने 15 लोगों को सजा-ए मौत देने की मांग की थी। हालांकि सेशन कोर्ट ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बाद में बरी कर दिया था। अब इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की बेंच ने कहा, अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया को पुलिस द्वारा मार दिया गया था और इसे एक रियल एनकाउंटर की तरह दिखाया गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कानून के संरक्षकों को वर्दी में अपराधियों के रूप में कार्य करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और अगर इसकी इजाजत दी गई तो इससे अराजकता फैल जाएगी। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय, ठोस और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के साथ फर्जी मुठभेड़ में गुप्ता के अपहरण, गलत तरीके से कैद किए जाने और हत्या को उचित संदेह से परे साबित किया है। हाईकोर्ट ने कहा, हमने पाया है कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के यह साबित किया है कि जब रामनारायण गुप्ता आरोपियों की कैद में था तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और इसे छुपाने के लिए इसे वास्तविक मुठभेड़ का रंग दिया गया। बेंच ने सबूतों के अभाव में शर्मा को बरी करने के सत्र न्यायालय के 2013 के फैसले को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि शर्मा को आपराधिक साजिश, हत्या, अपहरण और गलत तरीके से कैद करने सहित सभी आरोपों में दोषी ठहराया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। पीठ ने शर्मा को 3 सप्ताह में संबंधित सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया है। हालांकि इसके संबंध में अभी तक पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। जैसा ही कुछ अपडेट आता है हम आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। तो यही थी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और उनसे जुड़े लखन भैया फर्जी एनकाउंटर केस के बारे में पूरी जानकारी। इस संबंध में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।